फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिस एग्जाम विद अस में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि डीएलएड बीटीसी की जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 8 सब्जेक्ट होते हैं उनकी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे बाल विकास हो, शिक्षण अधिगम हो, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, इन सभी के 2016 से लेकर दोस्तों आप 2024 तक के हर सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन किस तरीके से पेपर प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में वही बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि आप किस तरीके से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस बुक को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे लेंगे तो आपको ये 300 से 400 की बुक मिलेगी, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इसकी बुक आप किस तरीके से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बुक में दोस्तों आपको जितने भी फर्स्ट डील, तो मैं दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उसकी तैयारी और अच्छी करने चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आर्ट्स बुक्स ठाकुर पब्लिकेशन की मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पहली बुक बाल विकास सीखने की प्रक्रिया, दूसरी बुक शिक्षण अधिगम, तीसरी गणित, विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन सारी बुक्स की जो पीडीएफ है मेरे पास अवेलेबल है। उसके लिए आपको सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और आपको ये बुक पीडीएफ बुक मिल जाएगी। और मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बुक है विद सॉल्यूशन वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो अगर ये बुक आप लेना चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट की बुक पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। ये बुकें अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लेना चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत महंगी पड़ेंगी, बट मैं यहाँ पे आपको इन सभी बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। इस पीडीएफ बुक में दोस्तों आपको बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर यानी कि 8 की 8 जो पेपर होते हैं सभी के, और 2016 से लेकर 2024 तक के सारी की सारी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनके सोल्यूशन आप मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हो और मैं इसकी बुक का पूरा प्रीव्यू आपको सामने दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप किस तरीके से बुक की पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2016 के यहाँ पे 8 पेपर दे रखे हैं। ये पहला पेपर बाल विकास सीखने की प्रक्रिया है, और दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तीसरा विज्ञान है, चौथा गणित है, और पांचवा सामाजिक विज्ञान है, और छठा हिंदी है, सातवां संस्कृत है, और आठवां कंप्यूटर है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे 2017 का दे रखा है, 2018 का दे रखा है, और 2019 के दे रखे हैं 8 पेपर। 2020 में कोविड के कारण 2 ही पेपर हुए थे, और 2022 का दे रखा है, और यहाँ पे 2023 के 8 पेपर दे रखे हैं, 2024 के 8 पेपर दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपको कि यहाँ पे आपको सारे के सारे किस तरीके से पेपर दे रखे हैं मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको 2024 का दिखा दूंगा, फिर उसके बाद 23, और उसी रिवर्स क्रम में मैं सारे के सारे पेपर दिखा दूंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा कि आप इसकी बुक किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले 2024 का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं ये उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रशिक्षण प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2024 प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। पहला जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखा है टीएडी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने कराया, तो यहाँ पे आंसर बी है मॉर्गन एवं मुर्रे ने, और यहाँ पे रखा है नीचे। तो इस तरीके से जो जैसे कि ओरिजिनल पेपर में आते हैं 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद जो देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं वो देखते हैं, उनका आप देख सकते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। इसको आप याद कर सकते हैं, कहीं मॉडल या किसी बुक में याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ये अति लघुत्तरी प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पे सारे के सारे अति लघुत्तरी प्रश्न यानी 10 अति लघु जो 15 अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं वो के सारे दे रखे हैं। उसके बाद 10 लघुत्तरी प्रश्न आते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न दे रखा है यहाँ पे ब्रह्मस्मृति और अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न
कर सकना विस्मृत कहलाता है। विस्मृत के अनाभ्यास सिद्धांत में अभिंगम ने प्रस्तुत किया था, उन्होंने विस्मरण ये पूरा यहाँ पे आंसर दे रखा है, इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे 32, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरे 40 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं और सबकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दे रखे हैं। ये तो पहला पेपर हो गया था। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे पेपर की बात करें तो यहाँ पे दूसरा पेपर दे रखा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें भी आप देख सकते हैं 15 प्रश्न बहुविकल्पी दे रखे होंगे दूसरे, उसके बाद 16 से 30 प्रश्न तक आपको अति लघुत्तरी मिल जाएंगे। तो यहाँ से अति लघुत्तरी चालू हो गए, ये सारे प्रश्न आपको अति लघुत्तरी मिल जाएंगे। उसके अतिरिक्त दोस्तों अब बात करें तो अब यहाँ से 31 से 40 तक दोस्तों आपको लघुत्तरी प्रश्न मिल जाएंगे। तो लघुत्तरी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 40, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 40 आ गया। इसके बाद तीसरा पेपर विज्ञान का आएगा। तो आप यहाँ पे बात करते हैं, ये तीसरा पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं विज्ञान का 2024 का है, फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पे। तो बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, उसके बाद 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न 6 आते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न ये सारे के सारे दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न दे रखा है, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए, तो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक 18 तक ये क्या दे रखा है, 18 तक बहुविकल्प, 18 तक लघुत्तरी प्रश्न दे रखे हैं। तो ये विज्ञान का दिखा दिया। अब चौथे पेपर की बात करें दोस्तों, तो चौथा पेपर यहाँ पे आपको गणित का मिल जाएगा। तो गणित का प्रश्न पहले तो जैसा कि जानते हैं कि 5 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे प्रश्नों को हल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दे रखा है। उसके बाद अब लघुत्तरी प्रश्न दे रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5वां प्रश्न यानी सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। सामाजिक विज्ञान का 50 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें 15 क्वेश्चन जो हैं वो क्या दे रखे हैं, 15 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं बहुविकल्पी। उसके बाद 16वें क्वेश्चन से अति लघुत्तरी 16 से 30 तक यहाँ पे देख सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30 तक यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद 31 से लघुत्तरी 31 से 40 तक लघुत्तरी प्रश्न दे रखे होंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 40 दे रखा है लघुत्तरी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें सारे क्वेश्चनों का सल्यूशन दे रखा है। अगर आप इस बुक की PDF लेना चाहते हैं तो सामने लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और आपको ये मात्र 50 रुपये में मिल जाएगी। बट अगर आप यही बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लेने जाएंगे तो 200 से 300 रुपये की ये बुक आपको मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न पत्र मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद सिस्टम पेपर अगर आप बात करें तो यहाँ पे हिंदी का है। तो छठा पेपर हिंदी का, हिंदी में भी 5 जानते हैं बहुविकल्पी आते हैं, उसके बाद 6 अति लघुत्तरी आते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे अति लघुत्तरी आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 जो आते हैं वो क्या आते हैं, लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 12 से लेकर 18 तक। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे 18 तक दे रखे हैं। उसके बाद अब दोस्तों बात करें तो जो 2000 का 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत का, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप संस्कृत का दे रखा है। संस्कृत का 5 जो क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी वो यहाँ तक दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ से अति लघुत्तरी चालू हो गए। अति लघुत्तरी 12 तक मिलेंगे आपको, 12 के बाद 12 से 18 तक आपको लघुत्तरी मिलेंगे और यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये तो सारे अब कंप्यूटर का बचा हुआ है अभी तो मैं 2024 का, और अंतिम और 8वां क्वेश्चन पेपर है जो किसका, कंप्यूटर का है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें तो पहला दे रखा है यहाँ से 1 से 5 तक विकल्पी यहाँ पे दे रखे हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन दे रखा है। उसके बाद 6 से 8 आपको मिल जाएगा यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न, तो लघुत्तरी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न 12 से 18 के मध्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको
2024 के जितने 8 प्रश्न पत्र 8 सब्जेक्ट के दिखा दिए हैं। आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दे रखा हुआ है, उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो। अब मैं आपको 2016 से और 2023 तक के दिखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा पहले आपको 2024 के दिखा दे रहा हूँ, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको 2016 से लेके 2023 तक के दिखा दें। ये 16 का पहला प्रश्न पत्र रखा है। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2016 का दे रखा है। और ये तीसरा प्रश्न पत्र आपको दे रखा है विज्ञान का 2016 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा दे रखा है गणित का 2016 का। ये पांचवा दे रखा है सामाजिक विज्ञान का 2016 का। ये छठा दे रखा है 2016 का हिंदी का। ये सातवां दे रखा है संस्कृत का 2016 का। ये आठवां यानी अंतिम दे रखा है 2016 का कंप्यूटर का। इसके बाद 2017 के शुरू होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 2017 का। पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र 40 होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र आएगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब इसके बाद दोस्तों विज्ञान का आएगा। यहाँ पे देख सकते कितनी अच्छी तरीके से आपको ये सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान का दे रखा है। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चौथा प्रश्न पत्र गणित का दे रखा है आपको 2017 का। इस 2017 का पांचवा पेपर सामाजिक विज्ञान का दे रखा है। और 2017 का छठा पेपर हिंदी का दे रखा है। 2017 का संस्कृत का ये सातवां पेपर दे रखा है। और इसके बाद अंतिम है जो आठवां पेपर 2017 का कंप्यूटर का है। उसके बाद 2018 का शुरू होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने प्रक्रिया 2018 का दे रखा है। ये दूसरा प्रश्न पत्र देख रहा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2018 का। तीसरा दे रखा है विज्ञान का 2018 का। ये चौथा दे रखा है गणित का 2018 का। ये सामाजिक विज्ञान का पांचवा दे रखा है। ये सामाजिक विज्ञान का छठा दे रखा है। हिंदी का छठा प्रश्न पत्र दे रखा है। ये सातवां प्रश्न पत्र संस्कृत का दे रखा है। ये सातवां प्रश्न पत्र संस्कृत का दे रखा है। ये आठवां और अंतिम 2018 का आठवां क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर का दे रखा है। इसके बाद 19 की बात करते हैं। और 19 का ये 19 का पहला प्रश्न पत्र रखा है बाल विकास सीखने की प्रक्रिया। यहाँ पे दूसरा प्रश्न पत्र दे रखा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यहाँ तीसरा प्रश्न पत्र देखा है विज्ञान का 2019 का। यहाँ चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का 2019 का। ये 2019 का पांचवा प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का। यहाँ छठा प्रश्न पत्र हिंदी का 2019 का। ये सातवां संस्कृत का 2019 का। ये आठवां कंप्यूटर का 2019। इसके बाद दोस्तों 2020 के शुरू होंगे। तो 2020 में दो ही हुए थे। ये विज्ञान का दे रखा है और 2000 गणित का दे रखा है। उसके बाद दोस्तों 21 शुरू होगा। यहाँ पे 22 की बात करें 22 के सारे पेपर दे रखे हैं। पहला पेपर दे रखा है। यहाँ 22 का दूसरा पेपर दे रखा है। यहाँ 22 का तीसरा पेपर दे रखा है विज्ञान। इसका चौथा पेपर गणित का 22 का दे रखा है। ये पांचवा पेपर दे रखा है सामाजिक विज्ञान का। ये छठा पेपर दे रखा है हिंदी का। ये सातवां पेपर 2022 का संस्कृत का दे रखा है। ये आठवां पेपर कंप्यूटर का दे रखा है। और यहाँ से 2023 के
करें। तो दोस्तों 23 का पहला पेपर दे रखा है और ये 23 का दूसरा पेपर दे रखा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और ये तीसरा पेपर विज्ञान का दे रखा है। ये चौथा पेपर गणित का दे रखा है। ये पांचवा पेपर सामाजिक विज्ञान का दे रखा है। ये छठा पेपर हिंदी का दे रखा है। ये सातवां पेपर संस्कृत का दे रखा है और 2023 का अंतिम और आखिरी पेपर आठवां कंप्यूटर का दे रखा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने आपको 2024 से लेके 2016 तक के सारे प्रश्न पत्र आपको दिखा दिए हैं और उसमें चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघुत्तरी प्रश्न हो, लघुत्तरी प्रश्न है और उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन भी दे रखा है। अगर आप भी इस बुक को आपको अच्छी लग रही हो और इसको लेना चाहते हैं तो आप सामने लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। मात्र 50 रुपये में ये बुक आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। मेरे अलावा ये बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। इसमें अगर आप तैयारी करेंगे तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें हर प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ पेपर कितने कॉमन आए हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही कॉमन आए हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।